Welcome to your channel डॉक्टर आकाश होम्योपैथिक क्योर। आज का वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो नीट 2025 की काउंसलिंग के बाद BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट को हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें काउंसलिंग के पहले पता चल जाए कि उन्हें काउंसलिंग में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उन्हें भाग दौड़ ना करना पड़े। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आएगी आपकी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट। फिर उसके बाद आएगा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। फिर आएगा आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल बोर्ड, जिसमें जो भी अवेलेबल है वो आपको लगा देना है। अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों लगा दीजिए, और अगर एक अवेलेबल है, चाहे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको काउंसलिंग के टाइम पर ओरिजिनली आपके पास रखना पड़ेगा। फिर हमको देखना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं, OBC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं और ST कैटेगरी के हैं, उनको ओरिजिनल फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, और ये भी हमको ओरिजिनल फॉर्म में ही चाहिए होगा। फिर आएगा आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का क्या है कि अगर आपने 12th के बाद किसी भी रीज़न से गैप लिया हुआ है, या आपने अगर BSc MSc की है, जो भी आपने किसी भी चीज़ की आगे पढ़ाई की हुई है, तो वो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 12th के बाद 3 साल BSc किया हुआ है, तब आप नीट में एडमिशन ले रहे हैं, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे BSc का अपना रिज़ल्ट लगा देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का। और अगर आपने BSc का रिज़ल्ट नहीं लगाया है, तब आपको वहाँ पे फिर 3 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट के बाद आपको नीट का एडमिट कार्ड, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में ही लगाना है, और इसके साथ साथ आपको नीट का रिजल्ट ओरिजिनल प्रिंट आउट आपने जो निकाला होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर आएगा आपका काउंसलिंग लेटर। काउंसलिंग लेटर क्या है कि आपने जब काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन डाला होगा तो एक प्रिंट आउट आपको मिलेगा, वो प्रिंट आउट आपको यहाँ पे लगाना है। फिर काउंसलिंग के बाद फिर आपको NHMC में जाना पड़ेगा, NHMC लखनऊ में, अपने सारे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशंस के लिए। वहाँ पे भी आपको ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में लगेंगे। फिर आपको क्या होगा कि NHMC से कॉलेज का जो आपको अलॉट हुआ रहेगा वो लेटर आपको मिलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपको NHMC से करा लेने हैं। फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा, वहाँ पे जो भी वो टाइम गैप देंगे 2 दिन 3 दिन में, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आपको जाना रहेगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़, और इसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड तो पूरी काउंसलिंग में कहीं पर भूलना भी नहीं है। इसके साथ साथ एक्सरे की रिपोर्ट आपको अलॉटेड कॉलेज में लेके जानी है। चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट वो भी ओरिजिनल फॉर्म में ही चाहिए होगी, और चेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी ज़रूरत होगी, जिसमें आपका CBC, TLC, DLC और ब्लड ग्रुप शामिल होगा। और चेस्ट और ब्लड ग्रुप रिपोर्ट के अलावा आपको यूरिन टेस्ट की भी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारी रिपोर्ट्स ओरिजिनल फॉर्म में ही चाहिए होंगी। और चेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और यूरिन टेस्ट रिपोर्ट के अलावा आपको अपने आई टेस्ट की रिपोर्ट भी बनवानी पड़ेगी, जो कि किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आपको बनवानी है। ये किसी शॉपकीपर से बनी रिपोर्ट नहीं चल पाएगी। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको 3 सेट फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सबके, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th की मार्कशीट हो, 12th का सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है? और इस सब के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आप इन सब की 3-3 सेट फ़ोटोकॉपी करा के रखिएगा। इसके अलावा आपको 3 एफ़िडेविट भी बनवाने पड़ेंगे, लेकिन एफ़िडेविट्स ये सब जब आप कॉलेज जो भी अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पे ही बनवा लीजिएगा, जिससे कि वहाँ पे गलती के चांसेस कम रहें। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।